नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? समाप्ता अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। यूपीटीईटी के लिए हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। और कल हम लोगों ने गामा किरणें और एक्स किरणें पढ़ ली थी। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परावैंगनी किरणें, प्रकाश, अवरक्त किरणें और रेडियो तरंगें। कल हम लोगों ने पढ़ा था गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी वैकुलर ने। गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी वैकुलर ने। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोन्टजन ने। आज हम देखेंगे परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें, तो अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग परावैंगनी किरणें। हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान, साइंस। साइंस में हम क्या पढ़े थे? फिजिक्स। और फिजिक्स में हम चैप्टर पढ़े थे तरंग या वेव। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तरंग या वेव। वेव में आज हम लोग पढ़ेंगे परावैंगनी किरणें। और जिन भाई लोगों ने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे परावैंगनी किरणें या यूवी रे। परा हेडिंग डालेंगे हम लोग परावैंगनी किरणें या यूवी रेज या यूवी रे। आइए परावैंगनी किरणों के बारे में देखते हैं। परावैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो की थी रिटर ने। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। और जो परावैंगनी किरणें होती है वो कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती हैं। परावैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं परावैंगनी किरणों की खोज। लिखते हैं खोज। खोज खोज किसने की थी? रिटर ने। किसने की थी? रिटर ने। परावैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो रिटर ने की थी। और ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है यूवी रे ए, या हम सीधे लिखेंगे यूवी ए। क्या लिखेंगे? यूवी ए। पहली कौन सी होती है? यूवी ए। दूसरी होती है यूवी बी। और तीसरी होती है यूवी सी। आइए यूवी ए और यूवी बी और यूवी सी तीनों के बारे में हम जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो परावैंगनी किरणें होती हैं ये हमारी ओजोन परत को क्या कर देती है? खोखला कर देती है। ओजोन परत से नीचे आ जाती है और शरीर में कैंसर के मतलब कैंसर या स्किन रोग उत्पन्न करती है। लेकिन इसमें यूवी ए और यूवी बी जो ये 2 किरणें होती हैं ये हमारे शरीर के लिए कैसी होती हैं? लाभदायक होती हैं। ये कैसी होती? लाभदायक होती हैं। आइए यूवी ए और यूवी बी के बारे में देखते हैं। यूवी ए और यूवी बी ये जमीन पर अल्प मात्रा में आती हैं और हमें क्या प्रदान करती हैं? विटामिन डी। यूवी ए और यूवी बी पृथ्वी पर अल्प मात्रा में आती हैं और हमें विटामिन डी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जिससे। यूवी ए और यूवी बी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर आती हैं और शरीर में
शरीर में विटामिन डी का निर्माण या उत्सर्जन करती हैं। यूवी ए और यूवी बी क्या करती हैं? ये शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती? विटामिन डी का। क्यों? और ये पृथ्वी पर कैसे आती? अल्प मात्रा में, मतलब इनका जो पृथ्वी पर आती हैं ये कम मात्रा में आती हैं। अब देखते हैं यूवीसी का। अब देखते हैं यूवीसी के बारे में। ये क्या करती है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। यूवीसी कैसी होती है? ये हमारे शरीर के लिए कैसी होती? हानिकारक होती हैं। लेकिन यूवी ए और यूवी बी ये क्या करती? ये हमें विटामिन डी देती हैं। ये क्या देती हैं? हमें विटामिन डी देती हैं। लेकिन जो यूवीसी होती हैं ये हमारे शरीर के लिए कैसी होती? हानिकारक होती हैं। तथा ये क्या करती? ये हमारे शरीर में चर्म रोग, कैंसर और मस्तिष्क संबंधी रोग पैदा करती हैं। यूवीसी जो किरणें होती हैं ये हमारे शरीर में चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, कैंसर जैसी बीमारी क्या करती हैं? हमारे शरीर में उत्पन्न करती हैं। हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करती हैं तथा आंखों को भी प्रभावित करती हैं। तथा आंखों को भी प्रभावित करती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे शरीर में चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, कैंसर तथा आंखों को क्या करती है? प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसे समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत द्वारा क्या कर लिया जाता? रोक लिया जाता है। यूवीसी को समताप मंडल में ओजोन परत द्वारा रोक लिया जाता है। किसके द्वारा रोक लिया जाता है? ओजोन परत द्वारा। आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा, लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया होगा। इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं। इधर लिख दें या इधर? चलिए इधर ही लिख देते हैं। यूवी रे के बारे में देखते हैं आगे। अच्छा, ये जो यूवी रे होती है क्या करती है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या करते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में तथा अदृश्य लिखाई। आइए देखते हैं। ये विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कामा अदृश्य लिखाई में, अदृश्य लिखाई में, कामा नकली या जाली नोट पकड़ने में, कामा जाली नोट पकड़ने में,
जाली नोट पकड़ने में तथा जल में जो कीटाणु होते उन्हें मारने के लिए, जल में कीटाणु को या कीटाणु रहित करने के लिए, जल में कीटाणु रहित करने के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम कैमरा देख ले, थोड़ा सही दिख रहा है या नहीं। चलिए सही दिख रहा है। आइए थोड़ा मेज को इधर कर दो। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। इसके बाद हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे प्रकाश या लाइट। हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रकाश या लाइट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश या लाइट। आइए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश की खोज किसने की थी? प्रकाश की जो खोज की थी वो की थी न्यूटन ने। प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। आइए देखते हैं खोज। खोज खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने। प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। आइए प्रकाश के बारे में देखते हैं। ये क्या करती? ये हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश हमें देखने में क्या करता? सहायता प्रदान करता है। या किसी वस्तु को देखने में क्या प्रदान करता? सहायता प्रदान करता है। आइए प्रकाश के अंतर्गत क्या आता है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश और विद्युत। प्रकाश के अंतर्गत क्या आता है? अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण और विद्युत प्रभाव। और क्या आता है? विद्युत प्रभाव। आइए प्रकाश का उपयोग देखते हैं। उपयोग, प्रकाश का उपयोग देखते हैं। प्रकाश का उपयोग कहां कहां करते हैं? विद्युत बल्ब में करते हैं, अलार्म में करते हैं या आर्क लैंप में करते हैं और ताप दीप्त वस्तुओं में भी करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं? विद्युत बल्ब में। इसका जो उपयोग करते हैं और विद्युत बल्ब में करते हैं, आर्क लैंप में करते हैं। कहां करते हैं? आर्क लैंप में, आर्क लैंप में। और कहां करते हैं? ताप दीप्ति वस्तुओं में, ताप दीप्ति वस्तुएं। हमने क्या बताया? प्रकाश। प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन ने। और ये हमें क्या करती है? देखने में सहायता प्रदान करती है। वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है।
इसका हम उपयोग इसका हम देखेंगे अपवर्तन, विपर्तन और ध्रुवण व्यतिकरण और विद्युत जैसे मतलब विद्युत प्रभाव इसका क्या होता है, ये गुण है इसके, क्या है इसके गुण। इसका हम उपयोग देखेंगे विद्युत बल्ब और आर्क लैंप और तापदीप्त वस्तुओं में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। आइए आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग डाल लेंगे अवरक्त किरणें। हेडिंग क्या डालेंगे, अवरक्त किरणें। आइए आप लोग हेडिंग डालिए अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। इंग्लिश क्या है इसकी, इंफ्रारेड। आइए, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, हर्शेल ने। हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, खोज हर्शेल ने। आइए इसे याद क्या करते, अवरक्त। जब व्यक्ति विरक्त हो जाता है तो वो किसकी शरण में चला जाता है, जब कोई व्यक्ति विरक्त हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से विरक्त हो जाता है, वो किसकी शरण में चला जाता, वो हरि के शरण में चला जाता। किसकी, मतलब हरि, मतलब भगवान की शरण में। तो हम इससे याद करेंगे, अवरक्त हो गया मतलब कोई व्यक्ति विरक्त हो गया तो किसकी शरण में चला गया, हरि की शरण में चला गया, यानी कि हर्षेल। अवरक्त से क्या करेंगे हम, हर्षेल याद करेंगे। अवरक्त से क्या याद करेंगे हम, हर्षेल याद करेंगे। आइए, अवरक्त किरणों की मतलब सॉरी एक सेकंड, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं पॉइंट, एक सेकंड। सॉरी, मुझे लग रहा था कि पॉइंट मिस हो रहा है, एक सेकंड कैमरा देख लें। सही, मुझे ये लग रहा था कि हम पॉइंट मिस कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें की खोज किसने की थी, हर्शेल ने की थी। जब कोई व्यक्ति विरक्त हो जाता है तो किसकी खोज में चला जाता है, वो हरि की खोज में चला जाता है। तो हम इससे याद करेंगे, अवरक्त का मतलब हर्षेल। जब कोई व्यक्ति विरक्त हुआ और वो हरि की खोज में चला गया, यानी कि अवरक्त और हर्षेल। आइए देखते हैं अवरक्त किरणों के बारे में। अवरक्त किरणों के बारे में, अवरक्त किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं वो वस्तु कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। अवरक्त किरणें, ये किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं वह वस्तु गर्म हो जाती है। अवरक्त किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं वह वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अवरक्त किरणों के द्वारा सूर्य क्या करती है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है। अवरक्त किरणों के द्वारा, अवरक्त किरणों के द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं। अवरक्त किरणों के द्वारा सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी तक आती हैं। अब इसका उपयोग देखेंगे, अवरक्त किरणों का उपयोग क्या देखेंगे, अवरक्त किरणों का उपयोग। अवरक्त किरणों का उपयोग देखेंगे कोहरे या धुंध में फोटोग्राफी करने के लिए, टेलीविजन के रिमोट में इसका उपयोग करते हैं। कोहरे देखते हैं,
कोहरे या धुंध में फोटोग्राफी के लिए टेलीविजन के रिमोट में टेलीविजन के रिमोट में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कोहरे या धुंध में फोटोग्राफी के लिए, टेलीविजन के उपयोग में, या फिंगर प्रिंटिंग में, या जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए, या जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए, जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडियो तरंगे। तब तक आप लोग ये लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडियो तरंगे। और तब तक आप लोग इसे क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं और हम इसके बाद देखते हैं। एक बार कैमरा और देख लें जी। आप लोग आगे चलिए और हम लोग पढ़ते हैं रेडियो तरंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडियो तरंगे। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। रेडियो पे सबसे ज्यादा गाने किसके बजते हैं? हनी सिंह के या हिमेश रेशमिया के। खोज, आइए खोज देखते हैं। खोज हेनरी हर्ट्ज ने हर्ट्ज ने। रेडियो पे सबसे ज्यादा गाने किसके बजते हैं? हिमेश रेशमिया के। हमने सबसे पहली किरण बताई थी गामा किरण। हमने उसमें भी बताया था है। और इसमें हम बता रहे रेडियो तरंगों में जो मतलब रेडियो में सबसे ज्यादा गाने किसके बजते हैं? हिमेश रेशमिया। तो आप लोग इससे याद रखेंगे रेडियो तरंगों से हेनरी हर्ट्ज। खोज किसने की? हेनरी हर्ट्ज ने। आइए इसमें देखें इसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियो तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? अर्थात इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? ज्यादा होती है या दूरी तक जा सकती है। इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है या सर्वाधिक दूर तक जा सकती है। रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? ज्यादा होती है और ये सबसे दूर तक जा सकती है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? संचार क्षेत्र में या रिमोट टेलीविजन में या एफएम में उपयोग। आइए इसका उपयोग देखते हैं। संचार में या टेलीविजन में या रिमोट में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? संचार में, टेलीविजन में, रिमोट में और वायरलेस मोबाइल में या वायरलेस मोबाइल में। वायरलेस मोबाइल में।
चलिए आज क्लास को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास, एक क्लास और बची है, और अगली क्लास में ये जो तरंग है, वेव, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और जिन लोगों ने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें मतलब मोटिवेट रहे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहें। और हम सोच रहे हैं कुछ ही दिनों में या एक दो दिनों में हम होम गार्ड का आपको पूरा मतलब जीएस पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं, धन्यवाद।